हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को अपने YouTube चैनल A to Z में स्वागत है। आज तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रो देंगे, जिससे एग्जाम हॉल में 4 से 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तुम लोग जल्द से जल्द कॉपी पेन लेकर बैठेगा और रिवाइज करेगा मेरे साथ साथ। ठीक है? ठीक है, मान लेते हैं एक डायग्राम है जो x और x डैश है। ठीक है, और एक y और y डैश है। y डैश है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, ये मूल बिंदु है। x से x डैश, x से x डैश की बीच को x अक्ष बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। और बाई से बाई डैश की बीच की दूरी को बाई एक्सिस बोलते हैं, बाई अक्ष बोलते हैं, बाई अक्ष बोलते हैं। ए होता है प्लस, ए होता है प्लस, दोनों डैश जिधर होता है उधर माइनस माइनस होता है। ए होता है प्रथम क्वाड्रेंट, ए होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ए होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ए होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चलता है घड़ी के एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। ए है प्रथम चतुर्थांश, क्वाड्रेंट मीन्स प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, ए प्रथम पाद में ए प्लस और ए प्लस है, तो प्लस और प्लस प्रथम क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका अपोजिट होता है। प्लस प्लस है तो इधर माइनस और माइनस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक सच से उठाना, यानी माइनस और प्लस होगा, माइनस और प्लस होगा। इसका रिवर्स होगा, इधर इधर माइनस और प्लस है तो इधर प्लस और माइनस होगा। ठीक है, इसमें नियामक का चिन्ह, इसमें नियामक का चिन्ह इस टाइप से होता है। ठीक है, इसमें दो चीज आएगा, एक एक्स और एक वाई। एक्स अक्ष को इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं इसको बोलते, एक्स अक्ष को बोलेंगे भुज, इसको बोलेंगे कोटि। ठीक है, और ये मूल बिंदु है। इस जैसे अगर पूछ दिया -3 और 5 किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे पूछ दिया 3 और -2 किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस और माइनस देखना है, तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, इसलिए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे पूछ दिया -2 और -7 किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस साइन देखना है, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा इस डायग्राम से। ठीक है, दूसरी बात है, ठीक है, एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य होता है, एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, अर्थात एक सच पर बाई नियामक शून्य होता है, एक सच पर, यानी एक्स कॉमा 0, ए है एक सच, ए है बाई अक्ष। पॉइंट नंबर 2, बाई अक्ष पर एक्स नियामक शून्य होता है, एक्स नियामक शून्य होता है। अर्थात बाई अक्ष पर एक्स नियामक, एक्स इधर शून्य इधर बाई, एक होता है तीसरा मूल बिंदु। मूल बिंदु कहने का मतलब ए वाला, इधर से एक्स और वाई दोनों शून्य शून्य होगा। मूल बिंदु पर का नियामक शून्य कौमा शून्य होता है, जो एग्जाम हॉल में बार बार पूछता है। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। एक्स से एक्स डैश की बीच, एक्स से एक्स डैश की बीच की दूरी को एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब एक्स अक्ष बोलते हैं। बाई से बाई डैश बीच की दूरी को बाई एक्सिस बोलते हैं, मतलब बाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब एक वृत्त का चौथा हिस्सा, मतलब यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये चलता घड़ी के विपरीत दिशा में। ये फर्स्ट है तो इधर सेकंड होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। कहने का मतलब ये याद रखना, एक और एक दो को याद करना, इसका रिवर्स पहला के तीसरा से होगा और दूसरा के
चौथा से होगा। और एक्स अक्ष पर y नियामक शून्य होता है, कहने का मतलब x कोमा y होगा, और y अक्ष पर x नियामक शून्य होगा, कहने का मतलब 0 कोमा y होगा, और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होगा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला है दूरी सूत्र। मीन्स डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दूरी सूत्र। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई a है, यहाँ पे कोई b है, इसका नियामक x1 y1 है, और इसका नियामक x2 y2 है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी या तो d से डिनोट करते हैं, या तो कुछ भी मान सकते हैं, हाँ x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, यहाँ d से डिस्टेंस मान लेते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी यानी दूरी के मतलब ए बी, क्या है, ये दूरी है ए बी। तो दूरी का मतलब दोनों नियामकों में अंतर, x को x से और y को y से, कहने अंतर यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंदर रूट होगा। ठीक है, कहने का मतलब x नियामकों का अंतर का वर्ग और y नियामकों का अंतर का वर्गमूल होता है, अर्थात रूट होता है। या इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंदर रूट। दूरी फार्मूला। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव एक कन्फर्म है, इससे ऑब्जेक्टिव एक कन्फर्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है, बोलेगा कि यहाँ पे a है, ठीक है, यहाँ से a है और यहाँ b है। ठीक है, अब बोल दिया मूल बिंदु का मतलब होता है x है, एक y है, और मूल बिंदु बोल दिया तो x 0 है। तो डायरेक्ट इसका दूरी फार्मूला लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अंदर रूट में, क्योंकि x माइनस 0 एक्स स्क्वायर y माइनस 0 y के स्क्वायर। इसमें ऑप्शन देगा इस टाइप से, पहला ऑप्शन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंदर रूट, बी ऑप्शन में दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, सी नंबर में दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, डी में दे दिया एक्स प्लस के वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन होगा? आंसर होगा जो प्लस वाला है, यानी कि सी नंबर के साथ जाएंगे। ठीक है, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे मैं दे दिया कि a नियामक 4,1 और b नियामक 3,5 है, दोनों के बीच की दूरी निकाले, अर्थात ए बी इक्वल टू 62। तो ई क्या है? ई x1 है, ई है x2, ई है क्या? ई है y1, ई है y2। ठीक है, तो ए बी के मतलब हुआ डिस्टेंस मीन्स दूरी, माने दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले, मतलब हुआ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंदर रूट में। जैसे x1 का मान कितना है? 4 है, x2 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 1 माइनस कितना? 5 का होल स्क्वायर अंदर रूट में। 5 माइनस क्या 4 माइनस 3 एक का वर्ग 1 हुआ, इधर हुआ माइनस 4 का वर्ग कितना? तो 4 4 16 अंदर रूट 17, अंदर रूट कितना हुआ? 17 क्या हुआ? यूनिट के मतलब हुआ इकाई। एक बात यहाँ और, ठीक है, -1 और -1 पे पावर इवन नंबर, एक हुआ ऑड नंबर, इवन का मतलब हुआ सम, यहाँ ऑड का मतलब हुआ विषम। -1 पे पावर सम संख्या है तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, और -1 पे पावर अगर विषम है,
ठीक है, तो इसका मान निगेटिव हुआ। सम कहने का मतलब जिसको भाग देने, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। विषम का मतलब हुआ 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे। जैसे एग्जांपल में -1 पे पावर 1 5 दे दिया जाए, -1 पे पावर 4 दे दिया तो यहाँ पे 2 से कट जाता, मतलब सम संख्या। इसका मतलब इसका मान 1 होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये विषम संख्या है, मतलब 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है, अर्थात इसका मान जो भी होगा वो माइनस में होगा। कहने का मतलब -1 होगा। ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन और दे दें कि P नियामक 2,3, ठीक है, और Q नियामक 5,-3, ठीक है, इसका बोल दिया दोनों के बीच की दूरी निकाले, दोनों के बीच की दूरी निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो PQ बराबर, PQ के मतलब दोनों P और Q के बीच की दूरी, या अर्थात सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ से लगाए हैं क्या x1, इधर से भी हम लगा सकते हैं। कहने का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंदर रूट। ठीक, तब यहाँ पे x2 कितना है, x2 का मान 5 है, x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर, y2 कितना, y2 -3 है, और माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर अंदर रूट। यहाँ पे 5 में से 2 3, 3 का वर्ग 3 3 9, यहाँ पे -6 हुआ, छोछा का कितना होगा 36, इधर कितना हुआ 45, 45 को ब्रेक करेंगे 9 और 5 में। ठीक है, तो यहाँ 9 का 3, यहाँ 5, इतना क्या यूनिट, इतना क्या यूनिट। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर दोनों क्वेश्चन में पूछता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या करे, दोनों की बीच की दूरी दे दिया, दोनों की बीच की दूरी दे देगा। जैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए ए नियामक a cos थीटा 0 और बी नियामक 0 a sin थीटा, बोलेगा दोनों ए और बी की बीच की दूरी निकालें। ठीक है, या लैंग्वेज में बोल सकता है कि यदि ए नियामक इतना, बी नियामक इतना, दोनों की बीच की दूरी निकाले, अर्थात ए बी का मान निकाले। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंदर रूट। कहने का मतलब हुआ a cos थीटा और -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 बोले तो 0 और माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर अंदर रूट में। ठीक है, a cos थीटा, इतना a cos थीटा में से 0 जाएगा तो a cos थीटा का होल स्क्वायर 0 में से जाएगा तो माइनस a sin थीटा ही बचेगा का होल स्क्वायर अंदर रूट में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि ए बी का होल स्क्वायर बोले, ठीक है, तो इस पे दो भी इस पे दो, मतलब का ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो बच जाएगा इधर cos स्क्वायर थीटा और प्लस का sin स्क्वायर थीटा अंदर रूट में। ठीक है, ए स्क्वायर, इसका मान कितना होता है त्रिकोणमिति में 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कितना हुआ 1, ए बच गया ए स्क्वायर अंदर रूट, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ए क्या यूनिट के मतलब इकाई, यूनिट का मतलब इकाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दे दिया, जैसे बोल दिया P नियामक 2, -3, ठीक है, Q नियामक 10, y, ठीक है, और दोनों की बीच की दूरी अर्थात PQ बराबर 10 यूनिट है या 10 इकाई है, तो y का मान निकले। विवेक क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा से रिवाइज करेगा ये क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगा देंगे PQ इक्वल टू, सूत्र हमको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंदर रूट, दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 है, x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2, ये 10 है का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 22, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
अंदर रूट चल जाएगा, ठीक है। इधर 10 का 10 लिख दिए, इधर बचेगा 8, 8 कितना हो जाएगा 64, प्लस का 22 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंदर रूट। एक साइड वर्ग हो और एक साइड वर्ग नहीं हो तो दोनों साइड दोनों ही ओर वर्ग करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब एक साइड रूट हो एक साइड रूट नहीं हो तो दोनों ही ओर वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिखना होगा दोनों ही ओर वर्ग करने पर, दोनों ही ओर वर्ग करने पर। कहने का मतलब हुआ 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंदर रूट 64 प्लस का 22 प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। इधर हुआ दादा है कि 100 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 64 और 22 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इधर है कितना 100 है, ठीक है। ए प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 22 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बचेगा क्या 36 बराबर 22 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 22 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 36, अंदर रूट में वो भी प्लस माइनस में। अगर इधर परफेक्ट स्क्वायर हो इधर जाएगा प्लस माइनस में, 22 प्लस का 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 का मतलब हुआ 22 का 2 मान होगा, 22 का 2 मान होगा। एक बार प्लस लेना होगा एक बार माइनस, एक बार हम प्लस लेते हैं 6 और एक बार माइनस लेते हैं, यानी 22 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। यानी 22 इक्वल टू माइनस उसके साथ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 22 का मान कितना है 3। अब 22 इधर प्लस है तो माइनस जाएगा तो 22 कितना होगा 9, यही ना। कहने का मतलब 22 का मान 2 मान है, 2 मान इसीलिए है चूंकि एक प्लस और एक माइनस में है। दूरी सूत्र बहुत कभी कदाल होता है कि दूरी सूत्र ही सूत्र दे देता, बोल देगा या किसका फार्मूला है। जैसे दे देगा ऑप्शन त्रिभुज का क्षेत्रफल, विभाजन का सूत्र और केंद्रक का सूत्र, मध्य बिंदु, दूरी का सूत्र, तो ऑप्शन आंसर कौन होगा दूरी सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है थ्योरम है, ठीक है। समदूरस्थ से रिलेटेड, समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर कोई दो वस्तु स्थित। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पे कोई P है और यहाँ पर अगर कोई A है, यहाँ पे अगर कोई B है, ठीक है। तो ए दोनों या एक PA और एक क्या PB दोनों की बीच की दूरी आपस में समान होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इसका नियामक मान लेते हैं x1 y1 है, इधर x2 कितना है y2 है और B का नियामक x y है। तो समदूरस्थ यदि अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB, या इसको हम कह सकते हैं कि PA के स्क्वायर बराबर PB के स्क्वायर होगा। कब? जब ये समदूरस्थ पूछेगा तब। इससे या तो x का मान देगा या तो y का मान देगा, या इससे बोलेगा रिलेशन बनाओ, इससे बोलेगा क्या रिलेशन बना। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, नोट डाउन करेगा तुम लोग, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB होगा। जैसे बोलेगा x अक्ष, x क्वेश्चन है, ठीक है। x अक्ष पर, x अक्ष पर ओवाह बिंदु ज्ञात कीजिए, ओवाह बिंदु ज्ञात कीजिए, ओवाह बिंदु ज्ञात कीजिए, ओवाह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसमें क्या बोल दिया समदूरस्थ है। एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। एक सच, एक सच पहले बताया, एक सच पर y नियामक 0 होता है, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। एक सच पर y नियामक 0 होगा, y अक्ष पर x नियामक 0 होगा। कहने का मतलब हुआ चूंकि x अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, इसीलिए P नियामक, x अक्ष पर y नियामक 0 होगा। कहने का मतलब x, 0, इसीलिए P नियामक इतना होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि माना कि A नियामक दिया हुआ है, माना कि A नियामक 2,-5 तथा B नियामक -2,9 है। तो P हमको पता है, A पता है, B पता है, तो हमको निकालना है PA और PB। तो पहले निकालते हैं PA,
चूंकि पी ए लगा देंगे दूरी फार्मूला से, तो पी ए का मतलब हुआ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x1 का मतलब x है और यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है, और प्लस इधर है जीरो है, माइनस है, माइनस कितना प्लस हो गया अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस का 2ab, एक आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है। यहाँ पे तोड़ देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 और माइनस 2ab मतलब दो दूनी 4 प्लस पापा 25 ना अंदर रूट, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4, 25 4 का हुआ 29 अंदर रूट। ये क्या है, पी ए है, ये पी ए है। यदि अगर हम पी ए के स्क्वायर निकाल दे तो स्क्वायर से रूट बाहर भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 29, पी ए निकल गया। निकालेंगे क्या, पीबी निकालेंगे तो पीबी, ठीक है, तथा पीबी निकालते हैं। पीबी का मतलब यहाँ फार्मूला पी है और यहाँ पे बी है, ठीक ना। तो यहाँ लगाते हैं x1 माइनस x2, माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ पे है 0 और माइनस कितना 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बस इसको हल करना है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला लिखे हैं। यहाँ पे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर में 2 का वर्ग 4 होगा और प्लस 2ab मतलब कि 4x प्लस 9 81 अंदर रूट हुआ, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस कितना हुआ 85। ये पीबी निकाले हैं, पीबी। अब पीबी के स्क्वायर अगर निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट बाहर निकल जाएगा, यानी 4x और प्लस कितना हुआ 85। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न क्या है, चूंकि ए बी समदूरस्थ है, इसका मतलब हुआ कि पी ए के स्क्वायर इक्वल टू पी बी के स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 29, पी बी का स्क्वायर इधर है एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का कितना 85, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 4x, ये प्लस है तो इधर आएगा तो कितना होगा माइनस होगा, ये 85 है और प्लस है तो इधर हो गया माइनस, माइनस प्लस 8x हो जाएगा, इधर घटेगा 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, 7 में से क्या 2 गया मतलब 5 ना, ये कट जाएगा 8 7 56, यानी x का मान कितना है -7, ठीक है। कहने का मतलब ये जो p नियामक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो p का मान है कितना x, 0, कहने का मतलब हुआ कि p x का मान कितना है -7, क्योंकि x सच पर है तो y नियामक शून्य होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछेगा समदूरस्थ पर x का मान निकालने या y के मान निकालने के लिए, ठीक है। या इसमें बोलेगा रिलेशन, इसमें रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छा से, ठीक है। अक्सर एक क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर को पूछेगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया, कह दिया x, नेक्स्ट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, 2023 लेवल क्वेश्चन है, ठीक भाई, अच्छा से पढ़ेगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेगा, ठीक ना। ये क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन देखेगा सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल दिया x और y में संबंध स्थापित करें जो बिंदुओं x, y, ठीक है, और बिंदुओं 3, 6 और, ठीक है, और -3, 4 से समदूरस्थ है, -3, 4 से समदूरस्थ हैं, ठीक है। इसमें बोल दिया समदूरस्थ है, अर्थात PA बराबर PB के केस वाला, लेकिन इसमें मान नहीं निकालना, इसमें रिलेशन दर्शाना है, इसमें P का मान है, A का नाम है और A P है, ठीक है। इसमें मान लेंगे कि P नियामक कितना दिया हुआ, P नियामक x, y दिया हुआ है, A नियामक कितना दिया हुआ -3, 4 और B नियामक कितना दिया हुआ, B नियामक -3,
नहीं, ए नियामक 3,6 दिया हुआ है, बी नियामक -3,4 दिया है, ठीक है। या इसको लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं, माना कि पी नियामक इतना, ए नियामक इतना और बी नियामक इतना से समदूरस्थ है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि तीनों एक दूसरे में आपस में समदूरस्थ है, कहने का मतलब पी ए बराबर पीवी वाला केस लगेगा। डायरेक्ट चलते हैं, या तो पी ए अलग निकालो या तो पीवी अलग निकालो, या तो डायरेक्ट प्रश्न से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। हमको पता है कि पी ए बराबर पीवी निकालना है, पी ए बराबर पीवी, या तो स्क्वायर निकालेंगे, रूट बाहर डायरेक्ट निकल जाएगा। पी ए बराबर पीवी तो x1 - x2, कहने का मतलब x-3 का होल स्क्वायर और y-6 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर निकाल ही देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर, चूंकि रूट बाहर हो जाएगा, ठीक है। ए निकालें क्या, पी एक निकालते पी बी, यानी एक बार ऐसे रिलेशन एक बार ऐसे रिलेशन, यानी x माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, और प्लस y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 3 2ab यानी 6, इसका तोड़ देंगे a - b, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 ना, 12y, a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6x, इसका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 4 दूनी, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, बचा क्या -6x और माइनस के 12y, एक है a और a दोनों जुटेगा आपस में तो हो जाएगा 45, इधर हो गया 6x और माइनस का 8y और 9 और 16 कितना हुआ 25, ठीक है। एक साइड सबके लाना है, -6x और -12y प्लस में है तो इधर आएगा क्या माइनस में, ठीक है। माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, तो ये 25 प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। -6 माइनस तो -12x हो जाएगा, एक माइनस और एक प्लस, तो प्लस माइनस घटेगा, मतलब कि माइनस का 4y एक घटाना है तो कितना बचेगा माइनस का 20, ठीक है। अब इस यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, -4 कॉमन ले तो 3x और माइनस ये कितना होगा, तो यहाँ प्लस ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस कटेगा, इधर 4 से 5 कटेगा, कहने का मतलब 3x और प्लस y=5, ठीक है। या तो क्वेश्चन में बोल देता कि सिद्ध करे यदि यदि पी नियामक इतना, ए नियामक इतना, बी नियामक इतना से समदूरस्थ है तो सिद्ध करे 3x + y=5 होता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन में समदूरस्थ वाला केस पी ए बराबर पीबी, समदूरस्थ कहने का मतलब हुआ कि पी ए बराबर पीबी, ये दोनों आपस में बराबर है, पी ए बराबर पीबी, या डायरेक्ट पी ए के स्क्वायर प्लस पीबी के स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y, 7, 1 और तथा 3, 5 समदूरस्थ हैं, ठीक है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर स्थित है, कह रहा एक्स और वाई में संबंध निकाले, मतलब कि सिद्ध करना नहीं, एक रिलेशन एक्स और वाई में, वह कौन सा रिलेशन है, ठीक। ए पी दिया हुआ, ए दिया हुआ और बी का समदूरस्थ है, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी समान है, कहने का मतलब ए पी है, ठीक है। ए पी मान लिए, ए है और ए बी है, इसका नियामक दिया हुआ है 7, 1, इसका नियामक दिया हुआ है 3, 5 और इसका नियामक दिया हुआ है x, y, दोनों में आपस में समदूरस्थ है, इसका मतलब कि ये दोनों की दूरी हमेशा बराबर है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेंगे प्रश्न से हमको पता है कि समदूरस्थ है, यानी कि पी ए बराबर पी बी होगा, अर्थात दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब हुआ कि पी ए के स्क्वायर = पी बी के स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने से ये फायदा है कि हमको रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पी ए बराबर पी बी, कहने का मतलब x - 7 का होल स्क्वायर, कैसे लिख रहे हैं x1 - x2 और प्लस का y1 - y2, यानी कि y है
y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इससे लगा दिए, इससे लगा, चूंकि दोनों दूरी बराबर है तो x-3 का होल स्क्वायर और प्लस का y-5 का होल स्क्वायर। ठीक है, a-b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 749 हुआ, 7 दूनी 2ab मैंने 7 दूनी 14x और प्लस a-b a स्क्वायर प्लस माइनस के 2y। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, इसको a-b के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर कब कटेगा, जब बीच में बराबर का साइन हो, मतलब समीकरण हो, तो एक्स स्क्वायर दोनों को जो साइन होगा अगर सेम है तो कटेगा, जैसे एक्स स्क्वायर ये भी प्लस तो कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, माइनस का 14x है और माइनस का 2y है, 49 एक कितना हुआ 50 हो गया, इधर हो गया माइनस का 6x और माइनस का 10y, 9 और 25 कितना हुआ 34, 9 और 25 34। ठीक है, अब सबको एक साइड लाएंगे, एक साइड का मतलब हुआ माइनस को 14x, ठीक है, और माइनस को 2y, ये माइनस है तो इधर आएगा क्या प्लस में, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस में, और इधर है कितना 34, ये 34 है, ठीक, ये 34, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब 14 में से 6 घटेगा तो हो गया क्या -8x, ये दोनों में +8 का प्लस का है वो माइनस का है वो, इसका साइन बड़ा है इसलिए माइनस हुआ, ये बड़ा है इसीलिए 8 हो गया, उधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 ना, 16 लेकिन माइनस में, यहाँ पे -8 कॉमन ले सकते हैं तो x और प्लस है तो माइनस हुआ, मतलब माइनस के 16, माइनस माइनस कटा 8 दूनी 16, x माइनस वाई इक्वल टू रिलेशन ये ही है, या इससे दे सकता है x इक्वल टू माइनस है तो उधर प्लस करके, या ये क्वेश्चन दे सकता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करें कि ये p नियामक a नियामक b नियामक, तो सिद्ध करें कि x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम हॉल में 5 नंबर को भी देखने को मिलेगा, इसीलिए तुम लोग ऐसा क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लेगा। ठीक है, तुम लोग अच्छा से रिविजन करेगा, उसके बाद क्या है कि डेली एक वीडियो दोपहर लगभग आसपास में डालेंगे, अच्छा से तुम रिवाइज कर, जितना क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें कोई दुई में इतना नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भेजेगा, जिससे अगर किसी को भला हो सके। ठीक है।